राम जी क्या कह रहे हैं, पिता देहि मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे वन का राज्य प्रदान किया है। मां कहती है तू कितना दिल का कठोर है, सोच तो सही कितने पांव में कांटे चुभेंगे, सोच तो सही कितने असुर कितने राक्षस मिलेंगे। राम जी उन चीजों पर फोकस नहीं करते हमारी तरह, कितनी सारी चीजें अपने आप में, पर ध्यान कहां जाता है मानव का ज्यादातर, अवसरों की तरफ नहीं जाता, समस्याओं की तरफ जाता है। कागज दिखाई नहीं देगा, हमें क्या दिखेगा, हमें काला निशान दिखेगा और हम क्या कहेंगे, काला निशान दिख रहा है। अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। ये श्रीमद् भगवत गीता का प्रयोग शास्त्र इससे ही मिला हुआ है, उदाहरणों से जल्दी समझ में आता है। उसका अवसर मिला है, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सोचो कितनी बड़ी बात है। अरे जो राज अभिषेक नहीं होने वाला था तो ना हो, परंतु अब तो उन्हें महल में भी नहीं रहना है और फूल कोई गार्डन, वो कोई वहां गार्डन और फूल नहीं बिखरे हुए हैं जंगल में, लेकिन मुस्कुराकर स्वीकार किया। प्रयोग शास्त्र बताता है जहां दो भाई के बीच में प्यार है, वो गद्दी फुटबॉल की तरह उछाली जा रही है। राम जी कहते भरत तुम रखो, भरत कहते नहीं। वो चित्रकूट में गए थे, वो कहते नहीं भैया मैं रो के मैं परेशान हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो वापस जाने वाला नहीं हूँ, गद्दी में तो आपको बैठना है। कितनी बड़ी बात है। राम जी कहते हैं नहीं, वो गद्दी में कोई नहीं बैठ रहा है, लास्ट में चरण पादुका रखी गई। ये होता है प्यार, ये होता है अपनापन, ये होती है मानवता, जहाँ पे एक दूसरे के लिए खून खराबा नहीं हो रहा है, समर्पण हो रहा है, प्रेम से अश्रु बह रहे हैं। और एक तरफ महाभारत की घटना जो आज घट रही है। यही दुनिया राम राज्य थी और आज यही दुनिया रावण राज्य जैसे दिख रही है। यहीं पर राम का राज्य और यहीं पर घटने लगी महाभारत। तो क्या करें, हम भी लड़े। एक छोटी सी बात बताते हैं, तो पूरा तो करना ही पड़ेगा, इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है पर आपका समय है, आप क्या कह दें। बात ये है कि धृतराष्ट्र ने एक दिन युधिष्ठिर को बुलाया और बोले युधिष्ठिर आप तो बड़े समझदार हैं, तो हमारे पुत्र नहीं चाहते कि आप हस्तिनापुर में रहें, तो आपको हम ना खांडवप्रस्थ प्रदान कर देते हैं, जाओ। युधिष्ठिर भी, पांडव मतलब सदाचारी, गलतियां भी इनसे भी बहुत होती थी, परंतु कुछ अच्छाइयां भी इनके पास में थी, तो आज एक अच्छाई को ले लेते हैं। तो युधिष्ठिर ने सहर्ष स्वीकार किया, बोले ठीक है आप जो दे रहे हैं हम वही दे देते हैं। बाकी और भी जो भाई थे वो कहते क्या कर लिया आपने, साथ में केशव है, वो कहते हैं पांडव परेशान मत हो, जो तुम्हारे भाग्य में था वो तुम्हें मिल गया। तुम्हें हस्तिनापुर का सुख नहीं था तो तुम्हें क्या मिला, खांडवप्रस्थ मिला। और खांडवप्रस्थ में क्या है, कटीली झाड़ियों के अलावा कटीले पत्थरों पत्थर हैं, बंजर भूमि है और झाड़ियां, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ खाएंगे क्या, रहेंगे क्या। भगवान बोले तुम्हारे भाग्य में जो था वो मिल गया, अब चाहो तो मेहनत करके इसी को आप इंद्रप्रस्थ में बदल दो, रोना रोने की जरूरत नहीं है। जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में खुश रह करके पुरुषार्थ का हल आगे बढ़ाना शुरू कीजिए और अंततः वही खांडवप्रस्थ जानते हैं आप काहे में बदल गया, इंद्रप्रस्थ में बदल गया। जो कौरव देखने आए भैया ये तो हमारे राज्य से भी सुंदर बना दिए। तो परिस्थितियों को अवसर में बदलने का जादू ईश्वर ने हर मनुष्य को परोसा हुआ है, पर कोई जिंदगी को रोते रोते शिकायत करते करते बिता देता है और कोई शिकायत नहीं करता, पुरुषार्थ पर ध्यान देता है, ईश्वर को अपने साथ रखता है और वह परिस्थिति में भी मुस्कुरा लेता है। तो परिस्थितियां बढ़ने वाली हैं,
दुख समस्याएं बढ़ने वाली हैं, इसीलिए जिस तरह से अर्जुन ने साथ लिया किनुका केशव का। किसका साथ लिया? हाँ जी। और अंततः क्या हुआ? भगवान साथ में है तो ये सबकी जीत भी हो गई। ये भगवान के पास पहुंचे थे मदद मांगने के लिए। भगवान ने कहा देखो मेरे पास दो चीजें, एक तरफ अक्षौणी सेना, चतुरंगिनी सेना, एक तरफ निशस्त्र चतुर्भुज, एक तरफ संसार और एक तरफ करतार। बोलो अर्जुन किसे चुनोगे आज? हे पांडव सदाचारी, आज आई है तुम्हारी बारी, मुझे चुनो या मेरी सेना को सारी। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अक्षौणी चतुरंगिनी सेना को छोड़कर किसे चुना? निशस्त्र चतुर्भुज को चुना। और जिस दिन उन्होंने निशस्त्र चतुर्भुज को चुन लिया उसी दिन उसकी जीत अंतःकरण में तो हो चुकी थी। संसार के पीछे करतार, संसार के पीछे नहीं भागा, एक करतार को चुन लिया। दुनिया के सुख, दुनिया की तमाम चीजें जो हमें सुख प्रदान करती हैं, उन चीजों में वास्तव में सुख नहीं है। सच्चा सुख है ईश्वर में समर्पण में, प्रभु की याद में। तो कल मैं इसका